आप सोचते हैं कि शायद यह आपकी अपनी आवाज़ है जो आप अपने मन में सुन रहे हैं वो, लेकिन याद रखें यीशु की आवाज़ शांत होती है और सीधी बात करती है। ये मेरा अनुभव नहीं है और प्रभु मुझसे कहते हैं कि ये लंबा और खींचा हुआ नहीं होता। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो वह सीधी और स्पष्ट होती है। यह एक प्रेमपूर्ण, यह एक हलचल है। यह आपके आत्मा में एक संकेत है कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अरे तुम्हें इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, या अरे तुमने बहुत समय से फलां व्यक्ति से बात नहीं की है। ऐसा क्यों है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में आपने बहुत समय से नहीं सोचा अचानक आपके मन में आ जाता है? ये कोई संयोग नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि आप उस पर अमल करें। यही वह आवाज़ है, वह शांत सुंदर आवाज़ है जो बहुत कोमल है और खुद को आप पर थोपती नहीं, बल्कि चाहती है कि वह आपको अपने प्रेम के बड़े कंबल या आलिंगन में लपेट ले। और जब आप ये सब महसूस करने लगें तो ध्यान दें कि आपके मन में क्या आ रहा है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको इस पर ध्यान करना होगा और प्रार्थना करनी होगी। ये इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के अभी आपको इस दुनिया के उन बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो शोषित हो रहे हैं। आपको करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है। हम अगर आपको किसी चीज के लिए प्रार्थना करनी है तो लीजिए, यही है। बस मेरा ध्यान इस ओर गया। ऐसे छोटे बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, जिनका शोषण हो रहा है, ये जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये जिनका शारीरिक शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये जो भी हो, उन छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो पूरी दुनिया में हैं। वे बाल श्रम में फंसे हुए हैं कि आप जानते हैं, बस सामान्य रूप से बच्चे, और आप ठीक ठीक जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझे यह कहते हुए सुन रहे हैं और आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब दुनिया में हो रहा है। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, इसे अपनी प्रार्थना में शामिल करें। अभी अफगानिस्तान में एक बड़ी समस्या है। वहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वे हर तरफ हर जगह मर रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी मृत्यु के समय प्रभु उनके पास जाएं और किसी न किसी तरह का परिवर्तन हो, या प्रभु उस स्थिति में हस्तक्षेप करें। आप जानते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अच्छे निर्णय लें। गर्भपात के खिलाफ प्रार्थना करें। मेरा मतलब है हर तरह की प्रार्थना करें, बस इसे बहने दें। और इससे पहले कि आप जानें, ये आपके पास एक पूरी प्रार्थना सहभागिता होगी, जहां आपके और भगवान के बीच आत्मा में एक वास्तविक हलचल होगी। ये एक बहुत बड़ा संबंध है, एक बहुत बड़ा संबंध। तो देखिए, यही वह हिस्सा है जहां आप इसके साथ जा सकते हैं। माफ कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आत्मा को मुझे इस दिशा में प्रेरित करने दूं, ताकि मैं वही बात कर सकूं जो वह मुझसे कहना चाहता है। तो उफ, हाँ, तो ठीक है। तो कुछ और चीज़ें आने वाली हैं, और भी आपदाएं आने वाली हैं। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वे क्या हैं। प्रभु मुझे कभी नहीं बताते। वह मुझे कभी भी जैसे समय सीमा नहीं बताते। उपेशी। लेकिन यह ज़रूरी है कि हम खुद को तैयार करें और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। प्रभु ने मुझे इसी बारे में प्रेरित किया है। जब आपदा आए तो लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहें, भागने के बजाय उनकी ओर बढ़ें। तो जब आपके आसपास कुछ हो रहा हो तो बाहर निकलें और लोगों की मदद करने की कोशिश करें। उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। यह खुशखबरी सुनाने का एक बेहतरीन मौका होगा, कि आप जानते हैं, एक प्यार भरे और की मददगार तरीके से इसके लिए तैयार रहें। आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला जाएगा जहां आपको लोगों की मदद करनी होगी। और भी हैं, ठीक है। आपका रोजमर्रा का जीवन, प्रभु आपको बता रहे हैं कि हर दिन वह आपके सामने एक अवसर रखते हैं। क्या आप उसे देख रहे हैं? क्या आप इसके प्रति संवेदनशील हैं? अगर आपको नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं या मेरा क्या मतलब है, तो आपको इसे अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने लाना चाहिए और कहना चाहिए, हे
क्या आप मुझे हर दिन कोई ऐसा अवसर दे रहे हैं जिसमें मैं किसी को आपके बारे में कुछ कह सकूं? आप जानते हैं, हमसे कहा गया है कि हम इस दुनिया में नमक और प्रकाश बने। हम कैसे नमक और प्रकाश बन सकते हैं अगर हम एक दीपक को लेकर उसे मेज के नीचे रख दें? नहीं कर सकता। तो हर दिन जब हम बाहर जाएं तो बस प्रकाश बने। कभी कभी यह बस इतना ही होता है। हाँ, प्रभु अभी मुझसे कह रहे हैं, कभी कभी यह बस किसी को एक दयालु शब्द कहना होता है जो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप रूखे या बुरे बनेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप स्थिति के अनुसार कहते हैं, अरे नहीं, मेरी गलती है, मुझे बहुत खेद है, भगवान आपको आशीर्वाद दें, और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी वही आपके लिए उस दिन का अवसर होता है। आप जानते हैं, आपको हमेशा ये मौका नहीं मिलेगा कि कोई आपको माइक थमा दे और आप लोगों के समूह के सामने खुशखबरी सुनाएं। ये व्यावहारिक नहीं है। साथ ही प्रभु ऐसा आपके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी चीज के लिए तैयार नहीं हैं तो वह उसे आपके अवसर के रूप में उस दिन आपके लिए जो वह चाहते हैं उनसे वो पुनः उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, हर दिन आपके लिए यह अवसर है कि आप परमेश्वर की भलाई को साझा करें, स्वर्ग के राज्य को बढ़ाएं किसी न किसी रूप में। यह हर दिन आपके पास आता है। और भले ही आप अपने घर में बैठे हों और आप कहें, मैं कहीं जाता नहीं, मैं किसी से मिलता नहीं, तो भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ होने वाला है। आपको प्रेरित किया जाएगा, टीवी पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, आप कुछ ऐसा देखेंगे जिससे आपके मन में एक हलचल होगी और आप कहेंगे, मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, वो मुझे ऐसे किसी काम पर आगे बढ़ना चाहिए। यही है, यही आपकी प्रेरणा है। करें। शायद शायद ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना हो। मेरे साथ प्रभु ने ये कोई, मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, और प्रभु अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे मशहूर हस्तियों के सपने दिखाए हैं, और जब मैं जागता हूँ तो वह बस कहते हैं, वो पूरा सपना, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो। मैं कहता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, मैंने कभी इन मशहूर हस्तियों से मुलाकात नहीं की है, लेकिन उनमें से कुछ के लिए वह चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, तो मैं प्रार्थना करता हूं। मैं उन्हें अपनी प्रार्थना सूची में जोड़ लेता हूं जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उम, सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना में कुछ चाहते हैं, ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान वही करेंगे। इसका यह भी मतलब नहीं है कि मसीह वही करेंगे। खासकर वैसे जैसे आप सोचते हैं कि होना चाहिए। मसीह कुछ करेंगे और पूरी तरह से 180 डिग्री घूमकर उस स्थिति में काम करेंगे, लेकिन ठीक वैसे नहीं जैसे आप चाहते हैं। तो अगर आप किसी स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यही प्रभु मुझे अभी बता रहे हैं, जब आप किसी स्थिति के लिए प्रार्थना करें कि, तो इस तरह प्रार्थना करें कि प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, कि मेरी नहीं। मूल रूप से आप कह रहे हैं, आप इसे अपने तरीके से करें। मैं तो बस ईमानदारी से मदद के लिए, या आपकी दया, आपकी कृपा इस स्थिति या इस व्यक्ति पर मांग रहा हूं। आप जानते हैं, ये मुझे पता है कि कभी कभी जब लोग खुद को बहुत बुरी स्थिति में डाल लेते हैं, वे जेल चले जाते हैं या अस्पताल चले जाते हैं या कुछ भी हो सकता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि वह वहां ना जाए, लेकिन देखिए, भगवान कह रहे हैं, मुझे तो उम्मीद है कि वह वहां जाए, क्योंकि जब वह वहां पहुंचेगा तब मैं उस तक पहुंच सकता हूं। इसलिए प्रार्थना करें ताकि उस स्थिति में प्रभु की इच्छा पूरी हो, न कि ठीक वैसे जैसे आप चाहते हैं। आपका काम इसके बारे में प्रार्थना करना है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ठीक है, अब मैं इस विषय से आगे बढ़ने जा रहा हूं। आइए अब सिर्फ प्रार्थना करने के अलावा किसी और चीज की ओर बढ़ते हैं। तो ये कम से कम आपको समझ आ गया होगा कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है, और यहाँ तक कि सबसे छोटी प्रार्थना भी। और इस चैनल पर प्रार्थना के बारे में मेरे कुछ वीडियो हैं, जाकर उन्हें देखें। वहाँ कुछ वीडियो हैं जो काफी अच्छे हैं, जो शायद आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद मैं विवरण में एक लिंक डाल दूंगा। मैं इस वीडियो को 2-3 बार देखूंगा ताकि मैं सभी शास्त्रीय संदर्भ और अन्य लिंक सही से जोड़ सकूं। उम ठीक है। अपने जीवन साथी, अपने प्रियजनों, ये समय है कि आप अपने जीवन साथी और अपने परिवार को कुछ जितना हो सके में उतना प्यार करें। तो अब समय आ गया है कि आप अपने परिवार और अपने
प्रियजनों को उसी तरह से प्रभु मसीह को जानने में मदद करें वो जैसे आप जानते हैं। तो अब समय है कि आप सच में यह दिखाएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, वे आपके लिए कितने मायने रखते हैं। और यह भी कि मसीह अपनी दुल्हन या अपनी कलीसिया के पति हैं। जानते हैं पतियों को चाहिए कि वे अपनी पत्नियों से उसी तरह प्यार करें और पत्नियों को भी चाहिए कि वे अपने पतियों से उसी तरह प्यार करें। ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा, लेकिन आपको यह सीखना चाहिए कि पीछे हटकर या तुरंत माफी मांगें और क्षमा मांगें और तुरंत क्षमा करें। यह वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। प्रभु इस समय इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। यह सच में बहुत बड़ी बात है। आइए हम एक दूसरे के प्रति अच्छे बने, विभाजन करना बंद करें। यही है वो रहा, ठीक है। तो शरीर के भीतर विभाजन, अगर आप खुद को बाइबल खोलते हुए पाते हैं और आप शास्त्रों का हवाला देकर या बाइबल का इस्तेमाल किसी को या किसी स्थिति को जज करने के लिए करना चाहते हैं, तो उस किताब को बंद कर दें। प्रभु ने मुझे ये बात कई बार दिखाई है, क्योंकि मैंने भी खुद ऐसा करने की कोशिश की है। अगर आप उस किताब को खोलने से पहले अपना दिल नहीं खोलते तो उसे बंद ही रखें। क्योंकि यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता जब तुम ऐसे होते हो। ये कठिन है, ये कड़वा सच है। रुकिए, 10 तक गिनिए, मत किताब बंद रखिए और बस एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरा दिल खोल दीजिए ताकि मैं वहीं जान सकूं जो आप मुझे बताना चाहते हैं। जो भी वजह हो जिसके लिए आप किताब खोल रहे हैं, चाहे वह ये हो कि ओह मैंने किसी को किसी विषय पर बात करते सुना और अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दीजिए इससे पहले कि आप वह किताब खोलें। प्रभु को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि वह व्यक्ति से झूठा भविष्यवक्ता है या ईश्वर निंदा कर रहा है हो या कुछ भी, तो अपने दिन के साथ आगे बढ़ जाइए। बस उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आप जानते हैं इससे कौन निपटेगा? ईश्वर इससे निपटेंगे। वह इससे आपसे कहीं बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, इसलिए इसे जाने दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे प्रभु बात कर रहे हों, जो चाहता हो कि इस खास विषय पर चर्चा हो, और अब आप उसे दबाने या झूठा साबित करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं, तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने उसे ये बातें कहने के लिए भेजा है। तो शरीर में जो विभाजन है उसे सच में अब रुकना चाहिए। और अगर आप अपने दिल में झांकें, अगर आप अपने भीतर गहराई से देखें, तो आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। और आप जानते हैं कि हम सब ने ऐसा किया है। मैंने भी किया है, प्रभु जानते हैं कि मैंने भी किया है। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे और वीडियो करने की कोशिश करूंगा और प्रभु को मेरे माध्यम से बोलने दूंगा जो भी विषय सामने आए। और वह अगर मुझे किसी से कुछ दिखता है, कोई टिप्पणी या कुछ भी, तो शायद मैं उस पर चर्चा करूंगा अगर प्रभु चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं। लेकिन अपनी बाइबल पढ़ना शुरू करें, हर दिन प्रार्थना करना शुरू करें, एक एक दिनचर्या बनाएं। बहुत सुबह जल्दी उठें, जब आप आधे सोए हों और मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे हों, तभी से शुरू करें। यह प्रार्थना करने का एक बेहतरीन समय है, क्योंकि आपका शरीर बहुत शांत होता है। जो भी आपके मन में आ रहा है वह बिना किसी फिल्टर के आ रहा है। यह वही है जो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। आपके पास दिन की कोई भी चीज नहीं है, आपके पास दिन की कोई गंदगी या कीचड़ नहीं है। मैं आध्यात्मिक रूप से बात कर रहा हूँ जो जो आपको प्रभावित कर रही हो और आप दिन के अंत में थके हुए और थकान से चूर नहीं हैं। सुबह सबसे पहले बूम 1 घंटा जल्दी उठें। ओह यार, ये वाकई अद्भुत है। सो प्रार्थना और ध्यान की गहराई जिसमें आप जा सकते हैं। खैर, मैं अब आपको आशीर्वाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वाकई आपके लिए मददगार रहा होगा। मैं और भी कुछ और बार ऐसा करने वाला हूँ। प्रभु सच में अपनी उंगली हिला रहे हैं वो कि मैंने ऐसे और वीडियो नहीं किए, तो मैं और भी बनाऊंगा। कृपया अगर आपके पास कोई टिप्पणी है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें।
मैं अपनी ईमेल भी दूँगा। अगर आपके पास कोई ख़ास सवाल है तो मुझे ईमेल करें। मुझे ईमेल्स बहुत पसंद हैं और मैं बहुत से लोगों से ईमेल पर बात करता हूँ, तो और मेरे लिए ये तरीका बहुत अच्छा है संगति करने का। और आपका दिन बहुत अच्छा हो और आपका सप्ताह भी शानदार बीते। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। शालोम।